तो लो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, 11वीं क्लास में ढंग से पढ़ा होगा तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं। तो देखो कैसे अपन विमीय सूत्र निकालते हैं, तो विमीय सूत्र निकालना भी सिखा दूंगा, कूलाम बल का सूत्र भी सिखा दूंगा, तो पूरा जरूर देखना। देखो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल, यहाँ पर दे रखा है आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कौन सा होता है, तो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो कूलाम बल होता है। क्या होता है, कूलाम बल होता है। क्या आप लोगों को कूलाम बल का सूत्र पता है, नहीं पता, तो देखो कूलाम बल का सूत्र होता है K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये K क्या है, यहाँ पे K एक नियतांक है जिसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या है, इसी में देखो आप आगे पढ़ो, आवेशक के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, विमीय समीकरण लिखना है। विमीय समीकरण मतलब जो एमएलटी की फॉर्मेट में लिखा जाता है वो लिखना है। तो इसके लिए क्या आपको फॉर्मूला आता है, ये इसकी सहायता से लिखना है। याद तो कर नहीं सकते, रट तो नहीं सकते इतना बड़ा विमीय सूत्र, तो इसके लिए आपको ये सूत्र आना चाहिए। और ये सूत्र मैंने लिख दिया कूलाम बल का, कूलाम बल यानी F, यहाँ पे क्या लिख दूंगा F। अब आपको यहाँ इस सूत्र का उपयोग करते ही एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण लिखना है। तो देखो इसको वापस से लिखता हूँ मैं सूत्र को, F बराबर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखता हूँ Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, लिख दिया। अब आपको एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण बनाना है, तो एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो आप ये करो, ये तो कांस्टेंट राशि है, ये कांस्टेंट राशि, इनका तो कोई मात्रक नहीं होता और ना ही कोई विमीय समीकरण बनता है, तो इनको यहाँ से छोड़ो, इनको तो यहाँ से छोड़ो, तो F बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, हो गया। अब आपको तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण निकालना है, तो इसके ये गुणा में है, ये पूरे को इधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो, भाग में चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा एफ आर स्क्वायर गया ऊपर, तो ये हो गया एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 भाग लगा नीचे, तो Q1 Q2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये है 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर, किसके बराबर है, 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब आपको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण निकालना है, तो इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लाना है, तो ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब हो गया जैसे कि आप लोगों ने इस एप्सिलॉन नॉट को उल्टा कर दिया, चलो उल्टा ही मान लो रे यार, तो Q1 Q2 तो ऊपर चले गए और F और आर स्क्वायर कहाँ गए, नीचे आ गए। अब आराम से आप निकाल सकते हो आवेश। आवेश का विमीय सूत्र पता है क्या आप लोगों को, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, अगर आवेश का विमीय सूत्र पता नहीं है तो देखो, आवेश यानी Q बराबर होता है, वैसे तो IT होता है, लेकिन विद्युत धारा के टर्म्स में Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I गुणा T, IT, Q बराबर IT। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, समय का क्या होता है T, तो इसका विमीय सूत्र बन जाता है AT1। क्या बन जाता है, AT1, AT बोल दो आप। तो यहाँ पर दो बार आवेश है, तो AT ब्रैकेट AT, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, बल, बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र, इसको तो रट ही लेना, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, ठीक है। और R का क्या होगा, L स्क्वायर, R का क्या होगा, L स्क्वायर होगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, A का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, T का T से करोगे तो कितना हो जाएगा, T स्क्वायर, M और यहाँ पर L1 और यहाँ पर L की घात 2, तो दो आधार समान घातें जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर तो हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर बटा, यहाँ पर M1 ऐसे कैसे आ जाएगा, L1 और L2 कितने हो जाएंगे, L की घात 3 हो जाएंगे, अरे 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना दे रखा, T की घात -2, ओके। सभी को ऊपर लेके जाओ, M1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे L की घात 3 ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी T की घात कितनी हो जाएगी, 4, और A स्क्वायर लिखा हुआ तो A स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसको आप इस ब्रैकेट में बंद कर दोगे, तो इस तरीके से आप विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिख पाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से रिपीट करके देख लेना। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए।
है।